बुखारी में 2033 है। अब आयशा कहती है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतिकाफ के लिए बैठने का इरादा किया रमजान मुबारक में, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगा दिया। फिर सैयदा हफ्सा आई, हुजूर की बीवी, उन्होंने आयशा से कहा कि मैं भी चाहती हूं कि मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतिकाफ बैठूं। तो सैयदा आयशा ने इजाजत दे दी, उन्होंने भी अपना खैमा लगा लिया। उसके बाद सैयदा ज़ैनब आई, हुजूर की एक और बीवी, उन्होंने भी खैमा लगा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में जब दाखिल हुए तो देखा कि इतने सारे खैमे लगे हैं। बताया गया कि आपकी ये इस बीवी का है, ये दूसरी बीवी का है, ये तीसरी बीवी का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए और आपने फरमाया कि ये जो खैमे जितने लगे हुए हैं, तुम क्या समझते हो कि ये खैमे सवाब के लिए खड़े किए गए हैं? अल्लाहु अकबर। ये है कमिटमेंट टू गॉड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सारे खैमे उखाड़ो, हत्ता कि अपना खैमा भी उखड़वा दिया, और आपने इतिकाफ ही नहीं किया उस साल। फिर शवाल का महीना जब अगला ईद वाला महीना आया, उसमें आपने 10 दिन का इतिकाफ किया, और रमजान का ये जो इतिकाफ छूट गया था, ये आपने फिर अगले साल 20 दिन का इतिकाफ किया। और फिर उससे अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतिकाफ नसीब नहीं हुआ, उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए। तो इससे आप अंदाजा करें कि इतिकाफ का मकसद अल्लाह ताला की रज़ाजोई होना चाहिए, कि अल्लाह इज द टॉप प्रायोरिटी, अल्लाह तरजीह अव्वल होना चाहिए।